ईरान ने अपने एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा अचानक बंद कर दिया है, वो भी देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में। और ठीक इसी वक्त इजराइल से आ रही है एक चौंकाने वाली खबर। बता दें कि अमेरिका 7,000 बंकर बस्टर बम इजराइल के हाइफा और तेल अवीव पहुंचाने वाला है। ये वो बम है जो जमीन के नीचे छिपे दुश्मन को भी चीर कर रख देते हैं। तो क्या वाकई ईरान के खिलाफ दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है या फिर ये सिर्फ दबाव की रणनीति है? आज हम आपको बताएंगे कि ईरान ने एयर स्पेस क्यों बंद किया, अमेरिका इजराइल को बंकर बस्टर क्यों दे रहा है, क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दूसरा युद्ध अब टल नहीं सकता? नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने जा रहा है? क्या हमला जुलाई महीने में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या जुलाई में नेतन्याहू की एयरफोर्स फिर से एक्टिव हो गई है और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के महीने में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा? ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकता है। इसके दो बड़े सिग्नल मिल चुके हैं। ये ट्रंप को नेतन्याहू को सीज फायर वाला तोहफा बताया जा रहा है क्योंकि युद्ध रुकने के साथ ही अब इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी को ट्रंप के विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। अब अमेरिकी कांग्रेस की मुहर बाकी है अभी, जो नेतन्याहू के नए युद्ध को शुरू करने के लिए नहीं मिलेगी। ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वैसे भी ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जब हमला किया तो उसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी। इससे पहले इजराइल को अमेरिका से बंकर बस्टर बमों की बड़ी खेप फरवरी 2025 में पहुंचाई गई थी। तब इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर बहुत ही खुफिया तरीके से बम पहुंचाए गए और फिर ट्रकों के जरिए उन्हें इजराइल की सेना तक सप्लाई कर दिया गया। जब इस वीडियो को बहुत ही खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया था तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इजराइल के अशदोद पोर्ट पर गुजर रहे ये ट्रक बहुत ईरान से होने वाले युद्ध का सामान कंटेनर में भरकर ले जा रहे हैं। इन कंटेनरों में ऐसे बम लाए गए जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ऐसे बम जो गहराई में बने बंकरों को भी तबाह कर देते हैं। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो से इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। वही फैब में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। ये ऐसे बम है जो विमान से गिराए जाने के बाद अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचते हैं। इससे ऐसा धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अब सोचिए कि 500 पाउंड का बम अगर ऐसी तबाही मचाता है तो 2000 पाउंड का बम तो 4 गुना ज्यादा तबाही मचाता होगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 650 दिनों तक गाजा पर बम गिराए हैं। 12 दिन बमबारी ईरान पर भी की गई और ऐसे मिशन में अमेरिका के ही बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। अब ईरान से युद्ध का दूसरा बड़ा सिग्नल तेहरान की सरकार का बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने IAEA से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया है।
ईरान ने यह फैसला इजराइल और अमेरिका के हमलों को देखते हुए लिया है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया और ईरान की तरफ से ऐसा फैसला लिया जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद थी। ईरान के इस बड़े फैसले ने अमेरिका और इजराइल को फिर से एक्टिव कर दिया है, क्योंकि IAEA की निगरानी बंद होने का मतलब है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बंद रहेगी। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं और अब ऐसे किसी कानून पर यकीन नहीं किया जा सकता जो अमेरिका और इजराइल के हितों को न सिर्फ साध रहा है बल्कि उनकी साजिशों का हिस्सा बन रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये हमले 12 दिन तक चले और इस दौरान इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों से लेकर उसके बहुत ही खास वैज्ञानिकों पर हमले किए। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और इस्फहान से लेकर खुर्रमाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बुरी तरह तबाह करके रख दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कबाड़ वाली मशीन साबित किया है। गाजा के इन धमाकों को देखिए और समझिए कि 2000 पाउंड वाले बारूद का धमाका कैसे होता है। ऐसे ही बमों ने गाजा को आज मलबे से भरे मैदान में तब्दील कर दिया है, जहां बहुत कम इमारत बची हुई है और लाखों लोग टेंट में रहने के लिए मजबूर है। ईरान के साथ फिर से फ्रंट खोलने की तैयार है इजराइल, लेकिन गाजा में भी उसकी फौज ने नए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। जून में अपने कई सैनिकों को गाजा ऑपरेशन में गंवा चुके नेतन्याहू ने कहा कि जुलाई में उनको गाजा में बड़ा रिजल्ट चाहिए, यानी हमास की पूरी तरह तबाही। ये वीडियो इजराइल की किफर ब्रिगेड का है, जो इजराइल की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी है। इजराइल के 23 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं और नेतन्याहू की फौज अब तक उनको नहीं छुड़ा पाई है। नेतन्याहू का सबसे बड़ा फोकस ईरान पर है। मुमकिन है कि अमेरिका की तरफ से आने वाले 2000 पाउंड वाले नए बमों से अब गाजा पर हमले ना किए जाए, लेकिन इजराइल का मानना है कि उसके दुश्मन युद्ध खत्म होने के बाद अब भी एक्टिव है और ईरान इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसलिए ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की वॉर मशीन को लगातार ईंधन सप्लाई करने का फैसला किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।